चलो देखो बच्चों, इसके पिछले क्लास में हम लोग देखे थे काइनेटिक इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, मतलब प्रथम कोटि अभिक्रिया की गतिज समीकरण। और अभी हम देखेंगे हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, मतलब प्रथम कोटि अभिक्रिया की अर्ध आयु का। तो देखिए, हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। हाफ लाइफ मतलब अर्ध आयु का, हाफ लाइफ मतलब अर्ध आयु का, ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन मतलब प्रथम कोटि अभिक्रिया की अर्ध आयु का। प्रथम कोटि अभिक्रिया का अर्ध आयु काल, मतलब हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन मतलब प्रथम कोटि अभिक्रिया की अर्ध आयु काल। यहाँ देखिए हाफ लाइफ पीरियड भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो प्रथम कोटि अभिक्रिया की अर्ध आयु काल, सबसे पहले हम जानेंगे कि अर्ध आयु काल है क्या। तो अर्ध आयु काल हम लोग जानेंगे तो वह समय जिसमें आधे अभिकारक उत्पाद में बदल जाता है उसे अर्ध आयु काल कहा जाता है। वह समय जिसमें आधा अभिक्रिया पूर्ण हो जाता है, मतलब 50% अभिक्रिया क्या होता है, पूर्ण हो जाता है। तो हम इसको लिखेंगे कि वह समय जिसमें आधे अभिकारक उत्पाद में बदल जाता है उसे क्या कहा जाता है, अर्ध आयु काल कहा जाता है। मतलब अर्ध आयु काल का मतलब ये होता है कि वह समय जिसमें रिएक्शन आधा पूरा हो गया, मतलब आधा पूरा हो गया मतलब आधा अभिकारक जो है उत्पाद में बदल गया, यानी 50% रिएक्शन हो गया। तो लिख देते हैं वह समय जिसमें आधे अभिकारक उत्पाद में बदल जाता है उसे अर्ध आयु काल कहा जाता है। वह समय जिसमें आधे अभिकारक उत्पाद में बदल जाता है उसे अर्ध आयु काल कहा जाता है। या इसको या दूसरे डिफिनेशन लिखेंगे कि वह समय जिसमें 50% अभिक्रिया पूर्ण हो जाता है उसे अर्ध आयु काल कहा जाता है। वह समय जिसमें 50% अभिक्रिया पूर्ण हो जाता है उसे अर्ध आयु काल कहा जाता है। मतलब या वैसे बोलिए वह समय जिसमें आधे अभिकारक उत्पाद में बदल जाता है, या वह समय जिसमें 50% अभिक्रिया पूर्ण हो जाता है उसे क्या कहा जाता है, अर्ध आयु काल कहा जाता है। मतलब अर्ध आयु काल क्या है, तो वह समय जिसमें 50% अभिक्रिया पूर्ण हो जाता है। 50% पूर्ण होना मतलब 50% अभिकारक मतलब आधा अभिकारक उत्पाद में बदल जाना। अब चलिए जरा देखते हैं अब देखिए प्रथम कोटि अभिक्रिया के अर्ध आयु काल।
तो देखिए, तो टी बराबर यहाँ हो जाएगा टी हाफ, समय भी तो आधा हो जाएगा, और x बराबर हो जाएगा a/2। x क्या था, अभिक्रिया में खर्च अभिकारक के सांद्रता। तो प्रारंभिक सांद्रता अगर a लिए थे, उसमें लिए थे प्रथम कोटि अभिक्रिया में, तो प्रारंभिक सांद्रता a, तो अर्धायु काल में खर्च कितना हो गया, आधा खर्च हो गया, तो ये लिए थे, तो a/2 हो गया, मतलब x का मान यहाँ हो जाएगा a/2। अब चलिए जरा यहाँ देखते हैं, और कल हम जो लाए थे इसके पिछले क्लास में, t बराबर 2.303 बटे के लॉग a/a-x, प्रथम कोटि अभिक्रिया का फॉर्मूला यही लाए थे। और फर्स्ट ऑर्डर के लिए अर्धायु काल हम निकाल रहे हैं, तो टाइम भी आधा हो जाएगा, तो t बराबर टी हाफ लिखे हैं इसको, और x क्या है, तो अभिक्रिया में खर्च अभिकारक के सांद्रता। तो अभिक्रिया में खर्च अभिकारक के सांद्रता क्या होता है, तो प्रारंभिक सांद्रता उस रिएक्शन में लिए थे a, तो खर्च जो होगा आधा हो जाएगा, तो आधा मतलब a/2, x जो था खर्च अभिकारक के सांद्रता, तो x यहाँ जो हो जाएगा अर्धायु काल में a/2, क्योंकि a प्रारंभिक लिए थे और आधा पूर्ण हो गया तो बचा आधे, तो a शुरू था तो a को आधा हो गया a/2। अब ये हम लाए थे प्रथम कोटि अभिक्रिया में t बराबर 2.303 बटे के लॉग a/a-x। अब t के जगह पर इसमें रख देंगे t हाफ, 2.303 बटे के लॉग a रहने देते हैं, नीचे भी a, और x के जगह पर रखेंगे a/2, तो t हाफ हो जाएगा बराबर 2.303 बटे के लॉग a। अब 2 LCM हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2a माइनस a, 2 LCM 2a माइनस a। अब आइए, टी हाफ बराबर 2.303 बटे के लॉग a, और 2a में से a किया जाएगा a/2, a से a कैंसिल, 2 चला जाएगा ऊपर, तो टी हाफ बराबर 2.303 बटे के और लॉग 2, और लॉग 2 के मान हम लोग रख देंगे। तो चलिए अब जरा टी हाफ बराबर आ गया है 2.303 बटे के लॉग 2, लॉग 2 का मान रख देते हैं 3 बटे के, और लॉग 2 का मान 0.3010। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, तो टी हाफ आ जाएगा 0.693 बटे के, गुना करके आप देख सकते हैं ये आ जाएगा इतना, मतलब टी हाफ का हम लोग प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अर्धायु काल का फॉर्मूला आ गया 0.693 बटे के। आप इसको मल्टीप्लाई करोगे इतना आ जाएगा। तो हम लोग देख लिए, पर ये बहुत बार ऑब्जेक्टिव में आया है कि प्रथम कोटि अभिक्रिया के अर्धायु काल क्या होता है। मैंने ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर में, तो टी हाफ बराबर 0.693 बटे के, कुछ नहीं, अर्धायु काल देखना है, तो टाइम भी आधा हो जाएगा, तो टी बराबर टी हाफ लिए। और x क्या है, अभिक्रिया में खर्च अभिकारक के सांद्रता, तो 50% पूरा हुआ है, तो 50% पूरा मतलब आधा हो गया, तो ये प्रारंभिक सांद्रता ये लिए थे रिएक्शन में प्रथम कोटि अभिक्रिया, तो ये हो गया आधा, तो x का मान a/2। अब प्रथम कोटि अभिक्रिया में यही लाए थे इक्वेशन, t बराबर 2.303 बटे के लॉग a बटे a-x, रहने दिए, x का मान रख दिए a/2, यहाँ LCM ले लिए 2, तो ये हो जाएगा 2a और a, तो 2a में से जाएगा a/2, a से a कट गया, 2 चला जाएगा ऊपर, log 2 का मान रख दिए, फार्मूला आ गया टी हाफ बराबर 0.693 बटे के। क्लियर है, मैंने ये फार्मूला आ गया प्रथम कोटि अभिक्रिया के अर्धायु का। अब चलिए इससे हम एक बात देखना चाहते हैं, जब ताप बढ़ेगा तो वेग स्थिरांक के मान बढ़ेगा, लेकिन अर्धायु काल का मान घटेगा। हमने एक फार्मूला लाया था, उसमें लॉग के बराबर माइनस ए बटे 2.303 r इंटू 1 बटे टी प्लस लॉग ए, ये हम फार्मूला लाए थे। ध्यान देंगे, उधर दिखाई नहीं दे रहा है, तो हम यहाँ लिख देते हैं
log k बराबर माइनस ई ए बटे 2.303 r और 1/t प्लस log ए लाए थे हम, और वहाँ लिखाए थे कि जब ताप बढ़ता है तो वेग स्थिरांक का मान बढ़ता, क्योंकि ई बढ़ाएंगे तो जितना कम हो जाएगा, कम जितना घटाएंगे ये इतना बढ़ेगा। वहाँ लिखाए थे कि जब ताप बढ़ता है तो वेग स्थिरांक का मान क्या होता है, बढ़ता है। मतलब वेग स्थिरांक का मान ताप पर निर्भर करता है। तो यहाँ भी देखिए तो जरा, जब ताप बढ़ाइएगा तो वेग स्थिरांक बढ़ेगा, मतलब के वेग स्थिरांक है, तो वेग स्थिरांक बढ़ेगा। और जब वेग स्थिरांक ई जब बढ़ेगा तो ये टोटल क्या करेगा, घटेगा, मतलब अर्धआयुकाल का मान घटेगा। मतलब जब ताप बढ़ता है तो वेग स्थिरांक का मान बढ़ता है, परंतु अर्धआयुकाल का मान घटता है। तो हम इसको नोट पॉइंट में लिख लेंगे। जब ताप बढ़ता है तो वेग स्थिरांक का मान बढ़ता है। परंतु अर्ध आयु काल का मान घटता है। क्लियर? जब ताप बढ़ेगा तो वेग स्थिरांक का मान बढ़ेगा, लेकिन अर्धआयुकाल का मान बढ़ेगा, क्योंकि हमने इसके पहले पॉइंट लिखा चुका है कि जब ताप बढ़ता है तो वेग स्थिरांक बढ़ता है। वेग स्थिरांक बढ़ेगा तो अर्धआयुकाल घटेगा। क्यों? क्योंकि टी हाफ बराबर हम अभी फार्मूला लाए 0.693 बटे के। तो देखिए, तो ताप बढ़ाइएगा के बढ़ेगा, ई जब बढ़ेगा तो टोटल वैल्यू क्या करेगा, घटेगा। और घटेगा तो ये ना हाफ लाइफ है, तो जब के बढ़ेगा तो हाफ लाइफ घटेगा। तो लिख दिए ताप बढ़ेगा तो वेग स्थिरांक बढ़ेगा, और जब वेग स्थिरांक बढ़ेगा तो अर्धआयुकाल का मान क्या करेगा, घटेगा। क्लियर? अब आइए जरा इस पर हम अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए, क्वेश्चन कहता है एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया 60 मिनट में 50% संपन्न होती है, संपन्न होती है। प्रति घंटे मात्रकों में वेग स्थिरांक ज्ञात कीजिए। चलिए,
क्वेश्चन कहा एक प्रथम कोटि अभिक्रिया 60 मिनट में 50% संपन्न होती है, मतलब 50% पूर्ण हो जाता है। कितना में? 60 मिनट में, मतलब टाइम दे दिया है t बराबर 60 मिनट। लेकिन कहा कि प्रति घंटा मात्रक में, मतलब मिनट को हम घंटा में निकालना है तो मिनट को हम घंटा में बदल देते हैं, तो ये 1 आवर हो जाएगा। 60 मिनट बराबर है 1 घंटा। कहा 60 मिनट में 50% पूर्ण हो जाता है। अच्छा, कोई भी चीज शुरू में 100% होगा तभी ना 50% पूर्ण हुआ। तो प्रारंभिक सांद्रता जो A ले लेते हैं वो 100 और x जो ले लेते हैं कितना? 50% पूर्ण हो गया, यानी खर्च कितना हुआ? 50। तो x क्या होता है? खर्च अभिकारक के सांद्रता जो लिखे थे। तो A बराबर 100। ये 100 कहाँ से लाए पता है? क्योंकि कहा 50% पूर्ण हो जाता है, तो 50% पूरा अरे होगा 100% तभी ना 50% पूरा हुआ है। तो प्रारंभिक सांद्रता हम ले लिए 100, तो x कितना हो गया? 50, क्योंकि 50% पूर्ण हो गया है। अब चलिए प्रति घंटा मात्रा को वेग स्थिरांक ज्ञात करें, मतलब k बराबर 8 बन जाएगा तुरंत। t बराबर 2.303 बटे के लॉग a बटे a माइनस एक्स। यही फॉर्मूला लाए थे हम प्रथम कोटि अभिक्रिया में। टाइम बराबर 2.303 बटे के लॉग a बटे a माइनस एक्स। t दिया हुआ है, ये k निकालना है हमको, वेग स्थिरांक k। तो k इधर ले आते हैं, तो k बराबर हो जाएगा 2.303 बटे t और लॉग a बटे a माइनस एक्स। अब वैल्यू रख देंगे 2.303 बटे 1, क्योंकि टाइम दिया हुआ है 1 आवर। आवर में प्रति घंटा निकालना। अब आइए, और लॉग हो गया ये 100 है प्रारंभिक सांद्रता, तो 100 ले लिए, ये 100 है और x का मान कितना है? 50। तो k बराबर 2.303 और बाई आवर है और लॉग हो जाएगा 100 बटे 50। 100 में से 50 के 50 दूनी 100, लॉग 2 हो जाएगा 2.303 बटे पर आवर है, ये 4 मिनट पर आवर है ये कल, और लॉग 2 का मान हम लोग जानते हैं, तो 2.303 और लॉग 2 का मान होता है 0.3010। अब इसको गुना कर दीजिए, पर आवर आ जाएगा, जो भी आएगा आंसर आ जाएगा। तो आंसर कितना है देख लीजिए, गुना करके जो आता है वो आंसर हो जाएगा, यानी 0.693 पर आवर। क्लियर हो गया? मैंने जो अर्ध आयु काल था वही आया, 0.693 था कि नहीं? तो चलिए जरा, कुछ नहीं, टाइम दिया था 50% संपन्न हुआ, तो शुरू में 100 होगा, तो a बराबर 100, तो x बराबर 50 और k का मान निकालना है वेग स्थिरांक। फॉर्मूला लगा दिया, t बराबर 2.303 बटे के लॉग a बटे a माइनस एक्स। और फॉर्मूला में रख दिए a का मान 100, x का मान देख लीजिए, टाइम दिया था 1 आवर, क्योंकि प्रति घंटा में निकालना था, इसलिए 60 में रख के 1 घंटा रख दिए, क्योंकि 60 मिनट बराबर 1 घंटा हो जाता है। तो 1 रख दिए यहाँ, 1 आवर 100 और 100 माइनस एक्स का वैल्यू 50 यहाँ से रख दिए, सॉल्व कर लिए, लॉग 2 का मान इतना, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, आ जाएगा 0.693 पर आवर। क्लियर है? मतलब आसानी से क्वेश्चन बन गया, समझ में भी आ गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं एक क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, किसी अभिक्रिया में
अभिकारक ए के सापेक्ष वेग स्थिरांक 6 प्रति मिनट है। यदि अभिकारक की मोलर सांद्रता 0.8 मोल पर लीटर हो तो कितने समय में इसकी सांद्रता 0.08 मोल पर लीटर तक पहुंच जाएगी। चलिए देखिए, क्वेश्चन कहा किसी अभिक्रिया में अभिकारक ए के सापेक्ष वेग स्थिरांक देने यानी के दिया 6 प्रति मिनट। यदि अभिकारक की मोलर सांद्रता इतना तो कितने समय में इसकी सांद्रता इतना हो जाएगा। मैंने प्रारंभिक सांद्रता दे दिया है यानी के बराबर दे दिया है 6 प्रति मिनट। और कहा यदि अभिकारक की मोलर सांद्रता इतना हो तो कितने समय में इसकी सांद्रता इतना हो तक पहुंच जाएगी। मैंने ए दे दिया, प्रारंभिक सांद्रता दे दिया 0.8 मोल पर लीटर और कहा कितने समय में यानी टी निकालने कर दिया। प्रारंभिक सांद्रता दे दिया और टी बराबर भाट और कितने समय में इसकी सांद्रता इतना हो जाएगी यानी खर्च होने के बाद ही इतना बचा यानी पी दे दिया है a माइनस एक्स। खर्च होने के बाद जो सांद्रता बचता है a माइनस एक्स कहलाता है। a माइनस एक्स दे दिया है 0.08 मोल पर लीटर। फिर ध्यान दीजिएगा, एक बार हम पढ़ लेते हैं। किसी अभिक्रिया में अभिकारक ए के सापेक्ष वेग स्थिरांक 6 प्रति मिनट देते हैं। यदि अभिकारक की मोलर सांद्रता इतना हो मतलब प्रारंभ में जो रिएक्शन को शुरू किया गया था इसका सांद्रता इतना था हो तो कितने समय में यानी समय निकालना है टी इसकी सांद्रता इतना हो जाए मतलब खर्च होने के बाद रिएक्शन होने के बाद इतना बचा तो खर्च जो हो जाता है खर्च होने रिएक्शन होने के बाद जो सांद्रता होता है a माइनस एक्स कहलाता है यानी a माइनस एक्स दे दिया है। मैंने के दे दिया, ए दे दिया, a माइनस एक्स दे दिया, टी निकालना आसानी से बन जाएगा। फिर फॉर्मूला हम लगा देंगे वही फर्स्ट ऑर्डर वाला टी बराबर 2.303 बटे के लॉग ए बटे ए माइनस एक्स। अब देखिए टाइम हमको निकालना है तो टाइम बराबर भाट की दिया ही है इतना और के का मान दे दें 6 प्रति मिनट तो 6 रख देते हैं लॉग ए दे दे 0.8 और ए माइनस एक्स भी दिया 0.08 तो देखिए इसको हटाएंगे तो 1 0 ये 2 0 तो ये हो जाएगा 80। ये 2 0 1 0 कट जाएगा तो 1 0 ऊपर रह जाएगा और 8 दहे के 80। ध्यान दीजिएगा एक बात आप यहाँ लिखे हैं हम ए दे ले है यहाँ से देख लीजिए 0.8
आइए माइनस एक्स ले लें 0.08, पॉइंट हटाएंगे तो 10, पॉइंट हटाएंगे तो 100, 2 जीरो ऊपर जाएगा, 1 जीरो नीचे, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा तो आ जाएगा t बराबर 2.303/6 और log 10 × 8 80/8 मैंने 8 गए के 80, 10 और log 10 के मान थे यानी t बराबर 2.303/6 इंटू 1। अब इसमें जो है 6 से भागा दे दीजिए, जो आ जाएगा वो आंसर आ जाएगा, तो मिनट में आ जाएगा तो कितना हो जाएगा। अरे मान लीजिए कि 6000 भागा देना है कितना, तो 18 6 24 यानी 3 वर्ष में लग गया 18, 3 0 और 13 में से 8 गए, और 13 में से 8 गया 5 जैसे। अब मान के चलिए एक सेकंड दुए जाना है तो पहले पॉइंट देना पड़ेगा ना, पॉइंट देना। अब इतना आ जाएगा ये बताएंगे अब, तब फिर उसके बाद जो है छोटिया 18,000 में रहेगा डी आई 0305। अभी 5000 का चले लगेगा, फिर एगो 0 उठाएंगे तो 14 के 60, 48, हाँ 8 वर्ष में लग जाएगा, यानी इसका आ गया 0.38 मिनट। क्लियर? ये पर मिनट है, मिनट नीचे था ऊपर, पर मिनट नीचे था चल गया ऊपर, मिनट हो गया। क्लियर है? माने क्वेश्चन वेग स्थिरांक दिया था, प्रारंभिक सांद्रता दिया था, समय पूछ रहा था और कहा कि इसकी सांद्रता इतना तक पहुंच जाए, मतलब खर्च होने के बाद जो बचा इतना, इस t बराबर 2.303/k log a माइनस एक्स, यहाँ से हम रख दिए सॉल्व करके। क्लियर? चलिए